तो मेरा इतना सा निवेदन है कि कवि सम्मेलन को जरा मस्ती के साथ भी सुनो, बेशरम होके भी थोड़ा सुनो, तालियां वालियां बजाते रहो, वाह वाह करते रहो, क्योंकि कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना 4-5 चेहरे यहाँ देखने में मुझे ऐसे लग रहा है कि यार ये जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए मस्ती के साथ रहा, उदास होने से कुछ नहीं होता, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। मेरा तो एक दोस्त है, बढ़िया जा रहा था कार में गाने वाने चला के, तेज रफ्तार में बिल्कुल चला जा रहा था और गाना बज रहा था, बेबी डॉल में सोना दी, बेबी डॉल में सोना दी। इतने में एक लड़की सामने आ गई, एक्सीडेंट, उसका दिमाग खराब, टेंशन, लड़की को लेके अस्पताल गया। अस्पताल में डॉक्टर उसका दोस्त बोला यार इसको सही कर, नहीं तो केस बन जाएगा। उसने कहा तू टेंशन मत ले, गया ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन किया, बोले टेंशन मत लो, लड़की एकदम सही। मेरा दोस्त खुश हो गया। डॉक्टर बोला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बधाई हो तुम बाप बनने वाले। मेरे दोस्त का दिमाग खराब, उसने कहा यार मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, मैं कहाँ से इसके बच्चे का बाप। वो बोला डॉक्टर के, वो लड़की कह रही यही लेके आया, यही होगा, उसकी याददाश्त चली गई। बोले तुम डीएनए टेस्ट करा लो। डीएनए टेस्ट कराया, डॉक्टर आया, बधाई हो डीएनए टेस्ट हो गया। डीएनए टेस्ट के अनुसार तुम बच्ची के बाप नहीं। मेरा दोस्त खुश। डॉक्टर बोला क्योंकि तुम तो बाप ही नहीं बन सकते। उसका दिमाग फिर खराब, बोले यार बात ये नहीं है कि बच्चों का बाप नहीं बन सकता, लेकिन समस्या ये कि घर में जो 3 खेल रहे, तो ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आइए, चूंकि कवि सम्मेलन है और महाविद्यालय में कवि सम्मेलन है, डॉक्टर दीपक गोयल जी के द्वारा कराया जा रहा कवि सम्मेलन, तो मैं चाहता हूँ साहित्य की बात भी होनी चाहिए, कविता की बात भी होनी चाहिए। हमारे बीच कासगंज से एक बड़ा मधुर गीतकार आया है, उसका नाम होता है शिवम आज़ाद। जब आप शिवम आज़ाद को सुनेंगे तो आपको लगेगा सुन के कि शायद ये सुबह नाश्ते में कोयल के अंडों का आमलेट खाता हो, इतनी मीठी आवाज़ उसकी। गीत के लिए देश के एक बड़े कवि हैं दिनेश प्रभात, उन्होंने कहीं कहा कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, वाह वाह करो। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में, और मन के सूने आंगन में अगर एक घटाबन छाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। जोरदार तालियों से आवाज दें शिवम आज़ाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई, अब तक आपको बहुत हंसा रहे थे और यकीन जानिए आप बहुत आनंद ले रहे हैं। मैं पहले यहाँ बैठे हुए सभी शिक्षकों को प्रणाम करते हुए शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जिस पावन अवसर पर यह कवि सम्मेलन है, आप एक बार अपने सभी गुरुजनों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए, फिर कार्यक्रम को शुरू करते हैं। दीपक भाई देखिएगा, आप ऐसी पंक्तियां आपको अच्छा लगे। मैंने आंखों का एक विशेष प्रयोग किया है, देखिए। देश के प्रेम में जो कि कोई नहीं, आप सर सुनेंगे पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में मैंने आंख का एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है कि देश के प्रेम में जो कि कोई नहीं, जिसने बलिदान की पीर ढोई नहीं, जिसने बलिदान की पीर ढोई नहीं, और चाहे जिसकी भी हो आंख बेकार है, चाहे जिसकी भी हो आंख बेकार है, जो शहीदों की यादों में रोई नहीं, यादों में रोई नहीं, जो शहीदों की यादों में रोई नहीं। दीपक भाई हमारे बीच बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन हमारे बीच आशीष भाई और गोविंद भैया अलीगढ़ में पहली बार आए हैं। उन्हें भी लगना चाहिए कि अलीगढ़ के लोग कितना अच्छा सुनाते हैं और उससे भी अच्छा सुनते हैं। और अगली 4 पंक्तियां देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। नई तरह की पंक्तियां हैं, किसी ने इस तरह की बात कही हो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन और कहीं भी हो तो मुझे पता नहीं। देखिएगा भैया, आपको बिल्कुल नहीं लगेंगे। ये देखिए कि हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए, वाह वाह, एक सच्चाई सुनिएगा कि हिंदू लड़ते रहे
मंदिरों के लिए। मैं माइक वाले भाई के माइके तक प्रणाम पहुंचा रहा हूं कि इतना अच्छा माइक आज तक मुझे कहीं नहीं मिला। वाह भाई बहुत अच्छा माइक है आपका। कि हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए और मुसलमान लड़े मस्जिदों के लिए, और मुसलमान लड़े मस्जिदों के लिए। धर्म उनका है क्या कोई बतलाइए, धर्म उनका है क्या कोई बतलाइए। रात दिन जो लड़े सरहदों के लिए, जिंदाबाद भाई, बहुत बढ़िया। जो लड़े सरहदों के लिए, रात दिन जो लड़े सरहदों के। भारत माता की जय। तो आप इन पंक्तियों पे बोलेंगे और मैं आपको सुना रहा हूं। दीपक भाई ये पंक्तियां भी सुनिए कि मेरे देश की सरहदों का सिपाही। आज हम ये उत्सव मना रहे हैं यहाँ बैठ के। हमारे सैनिक सीमा पर रात दिन डटे रहते हैं, लेकिन उनके भी मन में कुछ बात करने का ख्याल आता होगा। कल को आप में भी से कुछ लोग सैनिक बनेंगे, तो आप सोचिएगा कि उस कल्पना को देखिए और मेरी इन पंक्तियों को देखिए कि मैंने कितना चरित्रार्थ किया है। कि मेरे देश की सरहदों का सिपाही उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है। मेरे देश की सरहदों का सिपाही उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है। मेरे देश की सरहदों का सिपाही उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है। तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है। हमारे लहू में वतन बह रहा है, वतन बह रहा है। क्या बात है। तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, हमारे लहू में वतन बह रहा है। और अंतिम पंक्तियां इस मुक्तक की। देशभक्त श्रोताओं आपको अच्छा लगे तो आप स्वतः ही भारत माता के नारे लाएंगे। देखिए कि ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से, हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है। पुलवामा जैसी घटना पर सर किसका दिल नहीं जल जाता है कि ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से, हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है। ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से, हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है। हमारा तो केवल ये तन जल रहा है, हमारा तो केवल ये तन जल रहा है। तुम्हारा तो पूरा वतन जल रहा है, वतन जल रहा है, वतन जल एक बार जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 मिनट का एक गीत आप लोगों के मतलब का उसे भी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि कॉलेज के लोग हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए आपकी एज का ये गीत है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कि ना जाने ना जाने ना जाने किस हाल में होगी वो पगली। ये देखो अब ये चवनप्राश बांटने का काम कर रहा है। अभी हल्ला नहीं हो पा रहा है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा। दोबारा सुनाता हूं। देखिए कि ना जाने, याद करिए वो 12th का अपना क्लास और ये गीत सुन लीजिए। कि ना जाने किस हाल में होगी वो पगली, ना जाने ना जाने अरे ना जाने किस हाल में होगी वो पगली, मछली जैसी जाल में होगी वो पगली।
ना अगली पंक्ति और अच्छी आ रही है, आपको बहुत अच्छी लग जाएगी। तो तालियां किसी की भी रुकने नहीं चाहिए दोस्तों, सुन लेना कि ना जाने किस इस ऐसे गीत केवल मैं ही सुना सकता हूँ, आदरणीय हमारे गोविंद भाई साहब नहीं सुना सकते, क्योंकि उनको भी मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा। कि ना जाने ना जाने ना जाने किस हाल में होगी वो पगली, मछली जैसी जाल में होगी वो पगली, जो कॉलेज में तितली जैसी उड़ती थी, जो कॉलेज में तितली जैसी उड़ती थी, अब शायद ससुराल में होगी वो पगली, होगी वो पगली, मछली जैसी जाल में होगी वो पगली, जो कॉलेज में तितली जैसी उड़ती थी, अब शायद ससुराल में होगी वो पगली। अगला बंद सुनाया जाए तो साथ साथ जैसे गोविंद भाई साहब ताली बजा रहे वैसे बुलाइए। मैं एक बार और बंद सुना रहा हूँ, देखिए कि ना जाने किस हाल में होगी वो पगली, ना जाने किस हाल में होगी वो पगली, मछली जैसी जाल में होगी वो पगली, जो कॉलेज में तितली जैसी उड़ती थी, अब शायद ससुराल में होगी वो पगली। धन्यवाद सर आपका। इस माला से पता चलता है कि सर की भी ससुराल में ही है। देखिए सुनिए कि बिल्कुल आप लोगों को भी आ जाएगी, ये बंदो सुन लो कि जब से पढ़ना छोड़ा छूट गई दुनिया, वाह, जब से पढ़ना छोड़ा छूट गई दुनिया, वो हमसे रूठी तो रूठ गई दुनिया। क्या बात है भाई, वाह। जब से पढ़ना छोड़ा छूट गई दुनिया, वो हमसे रूठी तो रूठ गई दुनिया, लेकिन तन्हाई में अब भी याद मुझे, लेकिन तन्हाई में अब भी याद मुझे, करती तो हर हाल में होगी वो पगली, मछली जैसी जाल में होगी वो पगली, ना जाने किस हाल में होगी वो पगली। और देखिएगा कि हमने उसको चाहा, उससे प्यार किया। दीपक भाई सुनना के ये लोग क्या क्या करते हैं, देखिए कि हमने उसको चाहा, उससे प्यार किया, हमने अपना सब कुछ उस पर वार दिया। क्लासरूम के बाहर खड़े हो जाएंगे फीस ना आने के चक्कर में, लेकिन फीस कहाँ जा रही है सबको पता है। कि हमने उसको चाहा, उससे प्यार किया, हमने अपना सब कुछ उस पर वार दिया, हमने उसको चाहा, उससे प्यार किया, हमने अपना सब कुछ उस पर वार दिया। हम गांव में खेतों बीच टहलते हैं, सुनिएगा सच बात हो तो तालियां आनी चाहिए, कि हम गांव में खेतों बीच टहलते हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल में होगी वो पगली, ना जाने किस हाल में होगी वो पगली, मछली जैसी जाल में होगी वो पगली, ना जाने किस। और अंतिम बंद देखिएगा कि साथ साथ थे शिवम आजकल दूर हुए। वाह, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें अंतिम पंक्ति पर दीपक भाई आपको भी ध्यान देना है कि साथ साथ थे शिवम आजकल दूर, तालियां थोड़ी और बजाते रहिए, साथ साथ थे शिवम आजकल दूर हुए, हालातों के हाथों ही मजबूर हुए, साथ साथ थे शिवम आजकल दूर हुए, हालातों के हाथों ही मजबूर हुए,
मैं नदिया के पार गांव का छोरा हूँ, मैं नदिया के पार गांव का छोरा हूँ, दिल्ली या भोपाल में होगी वो पगली, ना जाने किस हाल में होगी वो। एक बार मेरे साथ जोरदार तालियां बजाते हुए, ना जाने किस हाल में होगी वो पगली, मछली जैसी जाल में होगी वो पगली, ना जाने किस हाल में होगी वो पगली, मछली जैसी जाल में होगी वो पगली, जो कॉलेज में तितली जैसी उड़ती थी अब शायद सब। धन्यवाद।